जैन धर्म के चतुर्वेद श्री संघ विशेष रूप से श्वेतांबर मुख्य संघ के समस्त साधु साध्वी महाराजों में पूज्य पन्यास जी डॉक्टर अरुण विजय जी महाराज साहब एकमात्र सर्वप्रथम ऐसे विद्वान हैं जिनको सर्वप्रथम डी.लिट की मानद सर्वोच्च पदवी प्रदान की गई। इसी पावन प्रसंग में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूज्य पन्यास जी डॉक्टर श्री अरुण विजय जी महाराज साहब को AIIPPHS दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की जाने वाली डी.लिट की उपाधि से अलंकृत करने के उपलक्ष्य में पदवी प्रदान समारोह की खास झलकियाँ। इस कार्यक्रम का आयोजन 9 जनवरी 2022 रविवार को नवजीवन सोसाइटी हॉल मुंबई सेंट्रल मुंबई में किया गया। आर्या जी भी पधारे, कपिल देव आर्या जी भी पधारे हैं, उन्हें भी हम वेलकम करते हैं। साथ में इस सारी सभा को संबोधन करने के लिए शासन प्रेमी, शासन समर्पित श्री मिलाप चंद जी यहाँ पधारे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। बिंदुबेन भी विले पार्ले से पधारे, उनका परिचय। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कार्यक्रम आयोजक मंडल के श्रेष्ठी महोदय द्वारा सभा को संबोधित किया गया। तो मेरी आप सबसे सूचना है, अगर कोई इमरजेंसी कार्य न हो तो इस सभा को मेहरबानी करके समय के पहले न छोड़े। इस सद्भावना के साथ मिलाप चंद जी आप पधारिए। तत्पश्चात मंच संचालक महोदय द्वारा कार्यक्रम की बागडोर संभाली गई और मंगलाचरण करते हुए पूज्य गुरुदेव को उनकी श्रीवाणी से अभिभूत करने हेतु विनय पूर्वक मंच पर आमंत्रित किया गया। डॉक्टर अरुण विजय जी गुरुदेव को मांगलिक प्रवचन के लिए गुरुदेव चतुर्वेद श्री संघ आपसे इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मां वीणा वादनी शारदे मात के पुत्र ऐसे डॉक्टर अरुण विजय जी महाराज साहब। पूज्य गुरुदेव ने अपना स्थान ग्रहण करते हुए अपनी श्रीवाणी से भक्तों के ज्ञान का संवर्धन किया। जो है सोपान पर कैसे आरूढ़ कर सकते हैं, समझने जैसा है विषय। फिर आपको लगेगा कि हाँ, अब जब समझ में आ रहा है तो फिर पढ़ने जैसा जरूर लगेगा आपको। अब मैंने इस पुस्तक के अंदर जो और जिस प्रकार से डायग्राम भी दिए हैं, तो मैं वही टीचिंग मेथड यहाँ भी अपना रहा हूँ, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। सर्वप्रथम परमात्मा ये कह रहे हैं कि किस तरह से आत्मा संसार के चक्र में कैसे परिभ्रमण करती है। ये मैंने यहाँ पर बनाया है, संसार का चक्र है और 4 गतियों के स्थान के अंदर। अब आपने ये देखा है, ये पूरा संसार का चक्र है। मैं इसी के अंदर हूँ, आप भी सब इसी के अंदर हो, और एक दिन भगवान महावीर भी इसी में थे। आपने देखा ये स्पाइरल है, सर्कल नहीं है। सर्कल में तो दोनों किनारे मिल जाते हैं, लेकिन स्पाइरल के अंदर तो मिलता ही नहीं है साथ। तो आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से घूमता है चक्र, अब इसको अंत ही नहीं आ रहा है। तो ये संसार में जीव परिभ्रमण क्यों करता है, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो ये जो मिथ्यात्व की ग्रंथि है और इसकी जो गांठ बनती है वो है कर्म। ये कर्म हमको घुमा रहे हैं, इसके कारण हमारा संसार के अंदर परिभ्रमण निरंतर चल रहा है। लेकिन अब कोई आत्मा इसमें से बाहर निकल जाए, इस संसार के चक्र में से अगर कोई बाहर निकल करके ऊपर आ जाए, तो वो यहाँ सर्वप्रथम जो है पहले मिथ्यात्व की कक्षा में आता है। अब पता ही नहीं है मिथ्यात्व क्या है। असत्य को पकड़ करके रखना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन देता हूँ। एक तरफ तो हम ज्ञान को असत्य के साथ जोड़ करके विपरीत कर लेते हैं, और जब ऐसी विपरीत बुद्धि हो जाती है तो उसको कसाय भाव में पकड़ के रखते हैं। आप पकड़ना बोलिए, जकड़ना बोलिए, इतनी मजबूती से पकड़ के रखते हैं, वो छोड़ते नहीं है। असत्य हमारे साथ में ऐसा बंध जाता है, अब फिर वो संसार के चक्कर में घुमाता है। इधर राग द्वेष बढ़ेंगे, इधर क्लेश कसाय बढ़ेंगे, और इधर जो है
हमारे अंदर, अपने अंदर जो है मिथ्यात्व की पकड़ नहीं छोड़ी। अब इसका परिणाम है कि यहाँ पर जीव अब ये जब इसमें से बाहर निकलने का प्रयास करे तब वो सीधे यहाँ पर आता है। अब यहाँ आने के लिए मार्ग बीच का जो रास्ता है, तो इस ग्रंथि का भेदन करना है। सर्वप्रथम सत्य को स्वीकार करना, पहले उसको रियलाइज हो जाए, द सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो जाए, हाँ जी मैंने असत्य पकड़ रखा है और इसकी पकड़ मैंने इतनी मजबूत बनाई है, अब मैं इसको कैसे खोल सकता हूँ। तो मैंने इस बुक के अंदर संसार चक्र का विवेचन किया और शास्त्रों के दृष्टांत के साथ मूल श्लोक दिए रेफरेंस में। यहाँ पर ये संसार चक्र एवं अनोर पारे संसारे साय रम्मे भीमम्मे पत्तो अनंत खुत्तो जीवे हिम अपत्त धम्मे। ये संसार चक्र ऐसा कीचड़ का सरोवर है कि एक पैर उठाओ तो दूसरा पैर और नीचे धंसता है, और ऐसे में धंसते जाते हैं, वो सत्य को पा नहीं सकते हैं और वो इसी संसार के चक्र में परिभ्रमण करते 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 अपने आप को जो है और जो है घुमाते। अब वो संसार के चक्र में से छूटे कैसे, संसार के चक्र में से बाहर निकले कैसे सर। तो यहाँ पर यह है कि वो जब तक गांठ नहीं खोलेगा, ये ग्रंथि भेद नहीं करेगा, वहाँ तक वो इसमें से बाहर निकलना मुश्किल। दिस इज वन टाइप ऑफ हाई जंप, एक ऐसा उसको जंप लगा करके चौथे गुण स्थान पर आकर के सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अब वो गांठ क्या है, खुलती कैसे है, यथा प्रवृत्ति करण की प्रक्रिया क्या है, अपूर्व करण कैसे होता है, अनिवृत्ति करण के पश्चात ये गांठ खुलते ही जीव सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करता है। तो ये मैंने मिथ्यात्व की ग्रंथि का स्वरूप वर्णन करते करते सम्यक दर्शन प्राप्त करते पहला वॉल्यूम पूरा हो गया। अब आप विस्तार समझ सकते हो, इतनी सी बात का विस्तार करने में करीब करीब मुझे 400 साढ़े 400 पेज लगे। अब जब तक उसको विस्तार नहीं करूँगा तो लोग समझेंगे नहीं। परिभाषाएं वहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स इस प्रकार के हैं, अब वो नहीं समझेंगे कैसे जीव चरमावर्त में प्रवेश करता है। जब हम यहाँ से लास्ट में आते हैं, अब ये चरमावर्त का प्रवेश, देखिए ये प्रोसेस जो है ना, ये परमानेंट सिस्टम। अब भगवान आदिनाथ को इसी क्रम से चलना है, महावीर स्वामी इसी क्रम से चले थे। तो यहाँ आते लास्ट में जब आत्मा अब ग्रंथि भेद के प्रदेश पर आती है, तो महावीर स्वामी ने नैसार के पहले जन्म में यहाँ प्रवेश किया। भगवान नेमिनाथ ने दंडसार्थवा के रूप में प्रवेश किया। परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु मरुभूति के रूप में यहाँ पहले जन्म में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ से इनको आगे बढ़ना है। ये क्या है मैंने बनाया, दिस इज द एंट्रेंस गेट ऑफ द सॉल्वेशन, मोक्ष का प्रवेश द्वार है। जब मोक्ष के प्रवेश द्वार में आप पहुँचेंगे तब आप मोक्ष को मानेंगे या पहले मानेंगे तब प्रवेश द्वार पर पहुँचेंगे। तो यहाँ ये प्रक्रिया है। अब मानेंगे कब आप, बिना जाने मानेंगे कि मानने के बाद जानेंगे साहब। तो बिना सम्यक ज्ञान के भी सही श्रद्धा नहीं हो पाती है। जब आपका ज्ञान सम्यक सही होगा तभी आपका दर्शन शुद्धि होगी, सम्यक दर्शन। अब मैंने सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद प्रकारों का बहुत विस्तार भी किया है। अब ये करने के बाद अब आत्मा जैसे ही मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ती है, तो ये पूरा मार्ग जो है, जो आपको जहाँ तक ले जाता है, अब इसका नाम जो है ये मोक्ष मार्ग है। आपने हिंदुस्तान के नेशनल हाईवे तो देख लिए, बॉम्बे से दिल्ली तक, तो ये संसार से मोक्ष तक जो ले जाता है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग। तो ये मार्ग कैसा है, एक के बाद एक स्टेप आप आगे चढ़ते जाएंगे और ये चढ़ते चढ़ते
अब लास्ट में जब आपको मोक्ष तक पहुंचना है तो ये प्रक्रिया है कि स्टेप्स आपको चढ़ने ही पड़ेंगे, गुण सोपान है। ये ऐसे जो है एक से लेकर यहाँ से 14 गुण स्थानों को तक का ये मोक्ष मार्ग है। आप ध्यान से समझिए, संसार की अनंत आत्माओं को इसी क्रम से चलना है। कोई भी हो, अनंत भूतकाल पहले कोई गए हो, अनंत भविष्य काल के बाद कोई जाएगा, रास्ता एक ही है। कल आप जाओगे, कल मैं जाऊंगा, सबके लिए रास्ता एक ही है और इसी तरीके से जाना है। दूसरा विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं। अब बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अब जैसे जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ोगे, अब आपके सामने व्रत नियम आपको तैयार है। यहाँ आकर के आपको साधु बनना है साहब, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो आगे ही नहीं जा सकोगे। जो आत्मा यहाँ से आगे बढ़े, अब वो जब भी यहाँ से क्रमशः एक एक कदम आगे बढ़े, सर्वप्रथम आपको क्या देखना है, यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो ये मोक्ष हमारा यहाँ पर रिजर्वेशन हो जाता है। आरक्षण आप बोल रहे हो। जब आपका सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, जिस दिन हो जाए, ग्रंथि भेद हो गया, मिथ्यात्व के मार्ग खुल गया, अब आपको यहाँ लगेगा हाँ साहब मेरा मोक्ष में जाना निश्चित हो गया। कब जाओगे, ये समय सीमा आपके हाथ में है। फिर पाप की प्रवृत्ति बढ़ेगी, फिर जन्म बढ़ जाएंगे। पाप की प्रवृत्ति घटेंगे तो जन्म आपके कम हो जाएंगे। अल्प काल में भी मोक्ष में जा सकते हैं। हम जानते हैं गणधर गौतम स्वामी एक ही जन्म में गए। वो कोई जन्म से जैन नहीं थे, ब्राह्मण थे, और 11 ही गणधर सभी ब्राह्मण थे, सभी मिथ्यात्वी थे। उसी जन्म में ग्रंथि भेद किया, सम्यक दर्शन पाया, उसी जन्म में केवल ज्ञान पाया और मोक्ष में चले गए। अब यह है कि महावीर स्वामी को 27 जन्म लग गए। यहाँ से चौथे गुणस्थान से मोक्ष तक पहुँचने में महावीर स्वामी को 27 जन्म लग गए। पार्श्वनाथ को 10 जन्म लग गए, नेमिनाथ को 9 जन्म लगे, आदिनाथ को 13 जन्म लगे। अब हमको कितने जन्म लगेंगे साहब बोलिए, हमारे कितने जन्म बीतेंगे पता नहीं है। लेकिन ये भविष्य के भावी जन्म आपको कम करना कि ज़्यादा करना, घटाना कि बढ़ाना, ये आपके हाथ में है। पाप करेंगे जन्म बढ़ जाएंगे, पाप घटाएंगे जन्म कम हो जाएंगे। तो यहाँ से ये मार्ग है। अब यहाँ आते आते बिल्कुल आप आत्मलक्षी बन जाओगे, आध्यात्मिक जीवन बन जाएगा। अभी हमारा संसार में आपका कौन सा है, भोगी जीवन है, अभी योगी जीवन नहीं है ऐसा। लेकिन भोग मार्ग में रह करके इस संसार में भी योगी कैसे बना जा सकता है। आप अध्यात्म योगी बनिए, आप कर्म योगी बनिए, आप ज्ञान योगी बनिए, आप भक्ति योग का मार्ग भी अपना सकते हो। अब वो अपनी अपनी स्वरुचि पर निर्भर करता है, किसकी रुचि किस प्रकार की है। महावीर ये कह रहे हैं कि सब रास्ते जाकर के समुद्र में ही मिलते हैं, नदियाँ सब समुद्र में मिलती है। भक्ति योग भी आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाए, ज्ञान योग भी मोक्ष मार्ग पर ले जाए, कर्म योग भी आपको। अब आप किस प्रकार की साधना करते हो, लेकिन यहाँ आने के बाद अब सबका अध्यात्म योग प्रबल हो जाता है। सब योग आकर के अब अध्यात्म योग में आएंगे आप। अब देह को कम करिए, देह का विस्मरण करिए, आत्मा का स्मरण करिए। ये विशेषता है। अब इस तरीके से अगर हम आगे चलना शुरू करें, अब आगे के सभी मार्ग साधु जीवन के हैं। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अब संसार के बंधन को छोड़ता जाएगा। अब राग द्वेष को भी घटाना है। संसार छोड़ना ये तो बाहर की मोह माया है, लेकिन अंदर से राग द्वेष कसाय भी तो आप घटाएंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब आगे जा रहे हैं तो एक स्टेप पर आपको कितना समय लगेगा।
यहाँ पर क्या नाम दिया है, आप जितने कर्मों का क्षय करोगे उतने ही आत्मा के गुण बढ़ेंगे, या आप गुणों का आचरण करके जितने गुण बढ़ाओगे उतने कर्मों का अंदर से क्षय होता जाएगा। अब दोनों ही मार्ग धर्म मार्ग है। धर्म की डेफिनेशन क्या है, आत्मा स्वयं अपने गुणों की उपासना करे, ये है धर्म, आत्मधर्म है। अब हमने परमात्मा का आलम्बन लिया है। मैं तो राग द्वेष ग्रस्त अशुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन परमात्मा पूर्ण शुद्ध स्वरूप में है, तो परमात्मा का आलम्बन लिया। और इस आलम्बन से हम अब कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये विशेषता। तो पूरा ही अध्यात्म मार्ग हो गया। आप कर्म क्षय करते जाइए, आपको जिस रास्ते से करना है करिए। ज्ञानोपासना से, स्वाध्याय ध्यान से भी कर्म क्षय कर सकते हो। बाह्य तप के साथ आभ्यंतर तप जोड़ करके भी आप कर सकते हो। भक्ति उपासना के मार्ग से आप कर्म क्षय कर सकते हो। निजरा का साधन है, ये साध्य हमको साधना है। तो अब आप जैसे आगे बढ़ोगे अप्रमत्त कक्षा, अब यहाँ आने के बाद अब आपको ये अपूर्व करण के एक कक्षा का डिसीजन लेना है। लास्ट डिसीजन है, अब मैं प्रत्येक कर्म प्रकृति का समूल संपूर्ण क्षय करते हुए आगे बढ़ूँ। अब मुझे एक भी कर्म प्रकृति रखनी नहीं है। जो संसार में डुबाए और फंसाए, इसको क्या करना है मुझे? अरे ये बात समझ में। अब जैसे जैसे आत्मा बढ़े, यहाँ तक 1/8वें तक आते मैंने दूसरा वॉल्यूम पूरा किया, फिर 450 पेज हो गए। अब करते करते मैं और आगे बढ़ा, क्योंकि विषय का विस्तार इतना है। 45 आगम शास्त्रों के अंदर जिस तरह से इस विषय को विस्तृत किया गया है, और अन्य शास्त्रों के अंदर जिस तरह से एक आत्मा को कैसे मोक्ष मार्ग पर चढ़ना है। आप जानते हैं दुनिया के अंदर सभी धर्मों में भगवान है। जैन धर्म ने विशेषता क्या की, भगवान बनने का मार्ग बता दिया, भगवान बनने का तरीका बता दिया है। परमात्मा तक पहुंचने का ही नहीं, मात्र पहुंचना ही नहीं, खुद परमात्मा बन सकते हो। ये बेसिक फंडामेंटल चीज महावीर ने ये शब्द दिए, ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग हैव दैट टाइप ऑफ पोटेंसी इनसाइड। आप स्वयं भगवान परमात्मा बन सकते हो। आचार्यांग सूत्र आगम शास्त्र में महावीर ये कह रहे हैं, अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा परमात्मा बनती है। अब हमको बनाना तो हमको है, तो कैसे बनाओगे अपने आप को, आप परमात्मा कैसे बना सकते हो? ये पूरी प्रक्रिया है सर, और इस क्रम से हम यहाँ चल रहे हैं। अब इसके बाद में तीसरे वॉल्यूम के अंदर जो मैंने विस्तार किया है साहब, अब वो यहाँ स्वयं पधार गए। अब यहाँ आते आते 13वें गुणस्थान तक परमात्मा स्वयं केवल ज्ञानी, स्वयं बीतरागी, केवल दर्शनी बन गए। तो भगवान सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है सर? सर्वज्ञ का स्वरूप कैसा है, और वो कैसे जगत को पूरा मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, ये वर्णन मैंने किया है। अब इससे आगे बढ़े तब आत्मा जो है कर्म क्षय, आप चारों घाती कर्मों का क्षय होता है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है। अब इसके बाद मोक्ष का वर्णन। आज सबसे बड़ी समस्या है, मोक्ष हमारे लिए एक इमेजिनेशनरी थिंग बन गई है। जब भी मोक्ष शब्द बोलो तो लोग उसको मात्र एक कल्पना कह देते हैं सर। तो इसे कल्पना नहीं, हम रियलिटी कैसे समझें, वास्तविकता कैसे समझें, इस बात का विस्तार मैंने 3rd वॉल्यूम के अंदर मोक्ष के स्वरूप के बारे में किया। हो सके उतने डायग्राम दिए, लॉजिकल अप्रोच है, फिलॉसॉफिकल अप्रोच है, पूरा ही जो है तत्व ज्ञान उसके अंदर दिया है, और कंपैरेटिव स्टडी करके भी अन्य दर्शनों का विषय संग, और साथ में तुलनात्मक दिया है। हर कोई अभ्यास कर सकता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, ये मोक्ष मार्ग या ये साधना का अध्यात्म मार्ग कोई जैनों की मोनोपोली नहीं है सर। इट्स नॉट ओनली फॉर द जैन कम्युनिटी और नॉट ओनली फॉर द जैन रिलीजन। कोई महावीर ने जैनों के लिए धर्म नहीं बनाया है। महावीर ने एक आत्म धर्म की स्थापना की है।
आत्मधर्म जो कॉमनली सबके लिए समान रूप से सबके लिए एक सरीखा है, किसी के लिए कोई कम ज्यादा। अब बात यह है कि कौन समझे, कौन स्वीकारे और कौन प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण कौन करे। तो मैंने वहाँ मोक्ष का विस्तार भी करीब 100-150 पेज में लिखा है। एक कॉमन आदमी भी समझ करके मोक्ष को अच्छी तरह से श्रद्धा का केंद्र बना सके और सम्यक ज्ञान का केंद्र बना सके। मैंने ये नहीं कहा कि आप मोक्ष मान लो, आत्मा मान लो साहब, ऐसी बात नहीं है। तो ये मानने से ज़्यादा जानना सम्यक ज्ञान का विषय बनाया कि अब आप इसे जानिए साहब। ऐसे करके लास्ट में मोक्ष का स्वरूप वर्णन किया है। अब आप समझ सकते हो कि ये कितना आवश्यक विषय है। आनुषंगिक विषयों को जोड़ता गया, जितने आनुषंगिक विषय आए उनका विस्तार किया मैंने। अब मुझे डर थी यूनिवर्सिटी के कि इतने ज़्यादा पेज मैंने लिख दिए तो क्या होगा साहब, अब कौन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो मेरे सामने एक बड़ा प्रश्न था साहब, क्योंकि मैं जिस समय पुणे यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर रहा था उस समय भी मैंने करीब 1500-1600 पेज लिख दिए थे। तो हमारे एचओडी थी, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसॉफी, उन्होंने कहा महाराज जी ये क्या कर रहे हो, आमच्याकडे कोणी 250 पान सुद्धा लिहित नाही आणि तुम्ही एवढे पान लिहिले तर कोण वाचणार आहे तुमचा थीसिस आम्हाला कोणाला परीक्षेला सुपरवायझरला पाठवायचा की नहीं, मग काय करायचं आहे। अब मैंने 1600 से 1200 तक लाए तो बोलते कि इतना भी कोई नहीं पड़ेगा आपका। अब मैंने कहा युक्ति की, तो हमारे उस समय जो है दूसरे 2 जने थे वो मिले, वो टाइपिस्ट को बोला थोड़ा गैप निकाल दो, स्पेस कम कर दो, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा वैसा करो। ऐसा करके जो है 1250 पेज को उन्होंने 2 वॉल्यूम में टाइपिंग करके A4 के अंदर करीब 650 पेज के अंदर दिया। उसमें भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो मैंने हाथ जोड़ा, आता आम्ही याच्या पुढे मी कमी करू शकत नाही। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिड्यूस द मोर पेजेस। अब इसके बाद जो है ये विषय जब पूरा हुआ, उस समय पीएचडी का विषय जो था वो ये था कि हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, आइदर द गॉड हैड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स और नॉट। Some of the branches of philosophy, those who are believing that the God is the creator, it creates the whole universe, but one side is only the Jainism. Only the Jain religion says that no, there is no necessity for the creation of this universe and not to destroy it at all. But it is how it is permanent, the existence of the whole universe, how it is permanent, ये मुझे प्रूफ करना था। मैंने कुरान से, बाइबल से स्टडी करके काफ़ी लॉजिक्स के साथ पूरा किया और फिर उसके अंदर जो है काफ़ी विषय का प्रस्तुतिकरण था। 2nd वॉल्यूम के अंदर ईश्वर का स्वरूप, व्हाट द रियल फॉर्म ऑफ द गॉड, और वो कंपैरेटिव स्टडी करके मैंने लिखा। और तब जा कर के हमको पुणे यूनिवर्सिटी ने 2 साल का टाइम लगाया। उन्होंने और ज़्यादा टाइम लगाया, बोले कि आता आम्हाला आणखीन दुसऱ्याकडे पाठवायचं आहे। अब वो भेजने के बाद उनके आ जाए और उसके बाद में वाइवा वगैरह ले तो टाइम गया। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को। इन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं कि आपने इतना ज़्यादा क्यों लिखा है, लेकिन इन्होंने इतना ज़रूर कहा कि आप इतना कितना लिखते हो। थोड़े वर्डिंग्स चेंज किए थे इन्होंने, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक्सेप्ट तो किया सर। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में खड़े हुए भाई साहब और स्टाफ लोगों के लिए जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद किया जाए। आइए देखिए हमारे बुजुर्ग बैठे हैं लुणाव वाले मोहनलाल जी साहब, तो उनको एक विषय की चिंता है कि आपने डिलीट क्यों की सर, क्या जरूरत थी आपको डिलीट करने की, क्या समाज आपको डिग्री होगी तो ही एक्सेप्ट करेगा क्या। मैं आपके लिए डिलीट नहीं कर रहा हूँ,
कल ही हम रात को शाम को मिले थे, तब वाइस चांसलर साहब ने भी बात की, ऐसे आपके विषयों के ग्रंथ हमारी यूनिवर्सिटियों के लेवल में आएंगे और वहाँ के स्टूडेंट्स जब रिसर्च करेंगे और ये रेफरेंसेज लेंगे और स्टडी करेंगे, तब दुनिया आपको पहचानेगी। आपकी चार दीवारी में बैठ कर के तो आपको कौन पहचानेंगे साहब। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है कि अगर इस लेवल का रिसर्च वर्क हो, हालांकि ये फिलोसॉफिकल लॉजिकल है, आप भी सोच सकते हो कि मोक्ष को लॉजिकली सिद्ध करना और फिलोसॉफिकली सिद्ध करना और कॉमन लेमैन के श्रद्धा का विषय बनाना, उनके दिमाग में उतरना, ये कोई लोहे के चने चबाने से कम काम तो नहीं है साहब। ऐसी स्थिति के अंदर इतने विषय को विस्तार करना, और आज तो अगर मेरे को चांसलर साहब और परमिशन दे तो मैं 1500 के 3000 लिख सकता हूँ क्या, और इसका विस्तार कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि अब इतना सा दिख रहा है आपको, तो एक ही डायग्राम दिख रहा है। अब इस एक डायग्राम पर मेरी पूरी थीसिस है और इसके 1500 पेज बन रहे हैं, और करीब करीब जो है मैंने यूनिवर्सिटी में सबमिट किया वो A4 के 3 वॉल्यूम थे। अब इसको सुपार्श्वनाथ संघ वालों ने पब्लिश कराया है, तो वो 7 वॉल्यूम के अंदर सेट बना है साहब। तो इस तरह से एक ग्रंथ तैयार हुआ है। मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपके सामने रखी कि व्हाट इट कंटेन्स, विषय क्या है, ग्रंथ का क्या विषय है, ये हमारी सबकी समझ में आना चाहिए। इसके बाद मंच संचालक महोदय द्वारा मंगलाचरण पद गाकर कार्यक्रम परिसर को मंगलता प्रदान की गई। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर विराजमान सभी साधु वृंदों को नमन किया गया एवं कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी मान्यवरों का सभा से परिचय कराया गया। आचार्य भगवंत श्री प्रेम सुरेश्वर जी गुरुदेव, जो विगत नहीं है जब तक रहे वडील आचार्य भगवंत, ऐसे प्रेम सुरेश्वर जी गुरुदेव के लघु भ्राता सुबोध सुरेश्वर जी महाराजा साहिब के शिष्य रत्न, ऐसे ज्ञानी गीतार्थ विद्वान, और कहूं तो 20,000 साधु साध्वी जी भगवंतों के अंदर कुछ मात्र साधु भगवंत जिन्होंने इस स्तर तक हासिल किया है, ऐसे परम पूज्य डॉक्टर अरुण विजय जी गुरुदेव हमारे बीच में, साथ में मुनि भगवंत हेमंत विजय जी महाराजा साहेब आदि ठाणा के चरणों में नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव हमारा नमन वंदन स्वीकारे। जारे परमात्मानी प्रतिष्ठा थाए। अंजना बहन देखिएगा कितना सुंदर नाम और परमात्मा के साथ जुड़ा, ऐसे अंजू बहन भंडारी जी भी हमारे बीच में पधारी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनका अभिवादन किया जाए। साथ में हमारे रजिस्ट्रार साहब, मैंने नाम पूछा तो मुझे बताया कि आर्या जी, मैंने फिर से पूछा तो मुझे बोला कि केड़ी आर्या जी। मैंने कहा साहब आपका पूरा नाम मुझे चाहिए। तब उन्होंने कहा कपिल देव आर्या जी। मैंने कहा अब तो ये नाम बिल्कुल ध्यान में रहेगा, अभी कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे हमारे बीच में रजिस्ट्रार साहब कपिल देव आर्या जी, आपका भी चतुर्विद जैन संघ और समस्त जैन संघ आपका खूब खूब हार्दिक अभिनंदन करता है। कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ा और कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथि गणों द्वारा मंगल उद्बोधन दिए गए। इस बीच मंच संचालक महोदय द्वारा भी सभा को अपने कई विशिष्ट वक्तव्यों द्वारा कार्यक्रम को लेकर एवं पूज्य गुरुदेव को लेकर कई विशिष्ट जानकारियां दी गई। आई और मैंने देखा, मैंने इनसे फोन पे बात करी थी, पूछा था सर आपको इतना टाइम कब मिलता है लिखने के लिए। तब इन्होंने मुझे बताया कि बेटा मैं तो रात भर लिखता रहता हूँ। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी सर, आपको ज्ञान बहुत है, हम उस लायक नहीं है कि आपको शब्दों में बयां कर सके। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः श्रेष्ठ अतिथि गणों के मंगलमय वक्तव्य हुए। आप लिखते रहिए, हम बांटते रहेंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, ये जब तक लिखेंगे नहीं तो हम बांटेंगे कहां से? ये लिखेंगे और हम लोग बांटेंगे। इन्होंने कहा कि मेरा कुछ सपना है, मैंने कहा कि आप साथ चलें, उस सपने में साकार करने के लिए गुरुओं का आशीर्वाद जरूरी है, और ऐसे गुरु जी का आशीर्वाद अगर हमारे सिर पे रहेगा तो हम लोग आगे कामयाब हो जाएंगे। थोड़ा सा परिचय बिंदु बहन जी का कराए। जे पंचांगनो कार्य जेनी आप साहेबे बात करी
એ પંચાંગ ગણિત જાણવા માટે આકાશનું ગણિત જાણવું બહુ જરૂરી હોય છે. તો કદાચ મારા નસીબમાં કે મારા લોહીમાં અથવા મારા પૂર્વજન્મના જ્ઞાનમાં કદાચ આ વિષય આવ્યો હશે, જેને આપણે મતિજ્ઞાન સુજ્ઞાન કહીએ છીએ, આપણી સાથે લઈને આવીએ છીએ. કદાચ એ સંસ્કાર કે આમ તો 18 વર્ષની ઉંમર સુધી લગ્ન થયા ત્યાં સુધી તો મને કંઈ જ્યોતિષ શું એ પણ ખબર નહોતી. પણ હા, આપણા તત્વज्ञान विद्यापीठની પરીક્ષાઓમાં 5મા ધોરણ સુધી પહોંચી. कार्यक्रम श्रृंखला में आगे एक साथ सभी अतिथि गणों का मंगल अनुमोदन किया गया. साथ ही अतिथि गणों के कर कमलों द्वारा पुस्तक विमोचन भी किया गया. एक बार तालियों के साथ में जोरदार अभिवादन किया जाए. आध्यात्मिक विकास यात्रा का विमोचन हो चुका है. हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में और आने वाली जो जनसंख्या है उससे उसको प्रेरणा ही मिले और वो बच्चे इनकी बातों को जो उन्होंने लिख के दिया है, मैं तभी कह रहा था कि ये लिखते जाएंगे और हम बांटते जाएंगे. उस बांटने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें ये लिखेंगे वो आने वाली जनसंख्या के लिए वो प्रेरणाएं होंगी हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा. तत्पश्चात मुख्य कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए जैन श्रमण संघ के AA, PhD, सुप्रसिद्ध विद्वान पूज्य पन्यास जी डॉक्टर अरुण विजय जी महाराज साहब को AIIPPHS दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा D.Litt की डिग्री से अलंकृत किया गया. गुरुदेव डॉक्टर अरुण विजय जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ. 3 साल की पढ़ाई पूरी करके पहले BA, उसके बाद में MA की, उसके बाद में फिर से MA की, उसके बाद में PhD की, उसके बाद के अंदर अभी D.Litt, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, जो अभी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से गुरुदेव को जो मेन डिग्री सर्टिफिकेट होता है वह दिया जा रहा है. रिसर्च थीसिस इन 3 वॉल्यूम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है. आप उत्तीर्ण घोषित हुए. आपको D.Litt डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की डिग्री एनायत की है. सोने पर सुहागा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के कर कमलों द्वारा आपको डिग्री अर्पित हो रही है. श्री गुरुदेव को पदवीदान समारंभ के लिए काफी पत्र आए, काफी संघों के. मैं उनके नाम सुनाता हूँ 2 मिनट में. श्री नवजीवन जैन संघ, श्री बोरीवली 27 जैन संघ, श्री बोरीवली मंडपेश्वर रोड. बीजापुर के गुरुदेव का जन्म बीजापुर में हुआ है. खूब अभिनंदन. ऐसी दर्जी के महानुभाव यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत है. इस श्रृंखला में आगे सम्मान समारोह का आयोजन करते हुए कार्यक्रम में शिरकत करने वाले श्रेष्ठ गणों का अभिनंदन किया गया. आपका उमंग, आपका अहोभाव स्वीकार्य है, अनुमोदनीय है. आप लोगों ने जिस तरह से ये उत्साह दिखाया है, उमंग दिखाया है, उसी तरह से आपको मैं एक नम्र निवेदन करता हूँ कि आगे की जो कड़ी है, उस आगे की कड़ी बहुत महत्व की है, बहुत ही महत्व की है. जैन शासन के लिए महत्व की है, जैन समाज के लिए महत्व की है. इसलिए मेहरबानी करके कोई भी किसी भी प्रकार की बातें न करते हुए आराम से, शांति से 1-2 मिनट के लिए गुरु महाराज का क्या स्वप्न है, कैसा स्वप्न है, किस प्रकार का स्वप्न है, उस स्वप्न को साकार करने के लिए जैन शासन को आगे आना पड़ेगा. आज नहीं तो कल किस प्रकार से जैन शासन जाओ जलाने के पथ पर आगे बढ़ेगा. इसी कड़ी में आगे पूज्य गुरुदेव ने सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया. महावीर जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी, and for that purpose I am trying my best, and for that purpose I already requested to the Vice Chancellor and the Registrar also. I am giving this letter to them, and I have the whole project. So what that type of the project is, आप चांसलर साहब पधारेंगे और हमारे आर्य जी जो है ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट ऑफ महावीर रिसर्च फाउंडेशन, सो दिस इज़ द रिक्वेस्टिंग लेटर. ये हमारे आर्य जी हैं और ये वाइस चांसलर साहब हैं. सो मेरा एक इनको अपील भी रिस्ट्रैक है, और इसके अंदर हमने ये मुख्य रूप से लिखा है
कि इन पुणे, इन वीरालयम जैन तीर्थ, we want to establish the Bhagwan Mahavir Jain Deemed University, and yesterday they promised me that we will try our best. कार्यक्रम समापन पर पूज्य गुरुदेव अपने आशीर्वाद स्वरूप अनमोल वचनों से एक बार फिर भक्तगणों को कृतार्थ करते हैं और इसी के साथ पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल पाठ व प्रभु स्मरण के साथ ये समारोह यहाँ विराम लेता है। तो दर्शकों, इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। और जिस तरह से मैं लेखन कर पाया और ख़ास हमारे मातुश्री के आशीर्वाद रहे, इनके आशीर्वाद से मैंने इनको पूछा कि दूसरे और रिसर्च थीसिस के लिए मुझे लिखना है। उन्होंने आशीर्वाद दिए। मैंने यूनिवर्सिटी में वापस दोबारा पत्र लिखा और यूनिवर्सिटी की उदारता है, इन्होंने आगे दूसरा एक और रिसर्च थीसिस लिखने के लिए अनुमति प्रदान की है और वो विषय है गणधरवाद का। तो उसके ऊपर भी मेरा कंसेप्ट 1000-1500 पेज लिखने का है। अब जब लिखने का हो जाएगा तब आगे का भविष्य आगे का। सर्वे सन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।